आप अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो तो आप अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हो। घंटी की आवाज़ तो आ रही है गाइस, लेकिन अगर ऐसी कोई रूह या ऐसी कोई आत्मा यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस है तो हमारे फ़ोन की बैटरी को, अगर आपके अंदर दम है तो असली शमशान घाट, असली कब्रिस्तान में आकर बोलो कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है या कोई भी तरह की स्पिरिट है, अगर अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहती है तो हमारी फोन की फ्लैश लाइट को बंद करके दिखाओ। मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। तो दोस्तों ये था शमशान घाट का एरिया। अब हम जाने वाले हैं कब्रिस्तान की तरफ। जो कब्रिस्तान का मेन गेट है वो अभी बंद हो चुका है और कब्रिस्तान जाने का रास्ता सिर्फ अब यही है। हमारे पास ऑप्शन यही है कि हमें ये दीवार कूद कर कब्रिस्तान के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो अभी हम जाने वाले हैं उस कब्रिस्तान के अंदर। चलो भाई, सबसे पहले अपना रोहित भाई है वो एंटर करेगा, उनके साथ साथ में आप तो दोस्तों हमने एंटर तो कर दिया है कब्रिस्तान के अंदर और यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं, एक दो तो हमारे पाँव में चुभ चुके हैं। लेकिन अब हम जाने वाले हैं कब्रों की तरफ। मतलब लिटरली गाइस ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आज से पहले मैं कभी कब्रिस्तान नहीं गया और मेरी इच्छा थी एक बार तो मैं ये चीज़ देखूँ। तो एक तरीके से मेरा एक ड्रीम कंप्लीट भी हो रहा है। कब्रिस्तान के अंदर देखो एक चीज़ ये भी है कि हम शमशान घाट के अंदर जाते हैं तो उनकी जो क्रिया है वो हमें पता है, लेकिन कब्रिस्तान की ना अपने को रीति रिवाज का पता भी यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। तो हमें उन चीज़ का भी ध्यान देना है कि हम किसी की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पर कोई कब्र ना हो, किसी कब्र के ऊपर से आप नहीं जाएंगे। और ये कोई रूल भी नहीं है कि मैं कब्र से ऊपर जाके दिखाऊँ तब आपको विश्वास होगा, ऐसी कोई एक्टिविटी हम नहीं करने वाले। तो आप डायरेक्ट कब्र के पास चलते हैं और बेसिक सी चीज़ देखना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर बैठ के कि कुछ चीज़ फील हो ही भी रही है या नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर लाइट थी और इधर बिल्कुल अंधेरा है। और ठंड का टेम्परेचर आप देख सकते हो, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ तो मुंह से धुआं निकल रहा है। तो ठंड तो देखो है, लेकिन अब चलते हैं कब्रों की तरफ, थोड़ा उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे भाई? हो 3 कब्रें हैं इधर और ऐसा बताया जाता है कि 2-3 कब्रें आपको उसके उस कोने पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन 3 कब्रें यहाँ पर बनाई गई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अभी अंधेरा है तो मैं एक बार के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अपना फ़ोन की जो लाइट है उसको ऑफ कर देते हैं एंड आफ्टर दैट थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ हलचल या ये कब्रें हमसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम कमलकांत है और मैं यहाँ सिर्फ पीस के लिए आया हूँ। क्या आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई संकेत, कोई मैसेज हमें देना चाहते हैं, या हमें ये भी बताएं क्या आप ये चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? तो वो प्रेजेंस आप अपनी फील करवा सकते हो। कोई भी एक्टिविटी जो हमें हानि ना पहुँचाएं लेकिन आपका जस्ट एहसास करवाएं, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। घंटी बजने की गाइस थोड़ी सी आवाज़ मेरे को सुनने को मिली है, बस थोड़ी। आप ऐसे नहीं करते, मतलब इसमें मेरे को थोड़ा फील सी नहीं आ रही। अपना लाइट ऑफ करते हैं, थोड़ा अंधेरा करते हैं तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे कि ऐसा कुछ है। क्योंकि लास्ट जो वेब सीरीज़ थी उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। एक पौधा था और यहाँ पे भी काफ़ी पौधे लगाए गए हैं। जो मेन हॉन्टेड कैरेक्टर था उसका उस पेड़ से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप ऐसे कुछ इधर नहीं करने वाले, लेकिन जस्ट थोड़ा सा एहसास करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं। आप अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो तो आप अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हो। किसी भी तरह की आवाज़, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं ना तब से शमशान घाट में आए हैं और कब्रिस्तान में आए हैं तब से यहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। और टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हो, जब से हम आए हैं सबके मुंह से धुआं निकल रहा है। और इस कब्रिस्तान की भी शायद एक कोई स्टोरी है। आप रोहित भाई से पूछते हैं, भाई कोई स्टोरी भी बताई कि इधर कोई लड़ाई भी हुई थी, ये जो दीवार बनी थी
हाँ जी, लड़ाई बता रहा हुई थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। जो दीवार वगैरह बनी थी इसके ऊपर लड़ाई हुई थी। हाँ इसकी 4 दीवारी करी थी, इस टाइम बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई थी। ऐसा तो मतलब देखो लड़ाई तो हर जगह होती है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई की वजह से यहाँ पर कोई भूत है। हम उस चीज़ के ऊपर नहीं आए, हम जस्ट कब्रों से बात करने आए हैं कि अगर यहाँ पर कोई अच्छी रूह है, अगर वो हमें कोई मैसेज देना चाहती है या अपनी होने का एहसास कराना चाहती है या चाहती है हम यहाँ से चले जाएं, या ऐसा कुछ कि हम आपसे बात करें, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सुने। घंटी की आवाज़ तो आ रही है गाइस, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि रात का टाइम है, कुछ भी कई जगह इंसेक्ट वगैरह घूमते रहते हैं, तो जैसे उनकी भी आवाज़ हो सकती है। वो तो गाँव है यहाँ से, और क्या उसकी घंटी की आवाज बोलती है। वैसे मैंने ये नहीं देखा कि मुस्लिम रीजन में कोई घंटी वगैरह ऐसा कुछ तो होता है, तो मेरे को लगता भी नहीं है कोई भूत वगैरह का तो कोई संकेत मेरे को लगा नहीं। संकेत के टाइप पे आप ऐसा कर सकते हो कि वही सिंपल सी चीज़, हमारा फ़ोन है, हमारे फ़ोन की बैटरी आप एकदम से ड्रेन कर सकते हो। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी कोई चीज़ है, आप देख सकते हो मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल 100% है। टाइम है 11:17 हो चुकी है और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल 100% है। अगर ऐसा कुछ भी है तो अगर 10% भी बैटरी अगर हमारी फ़ोन की कम हो रही है, क्योंकि ठंड तो देखो मेरे को महसूस हो रही है, ये तो नेचुरल भी है, ठंड हो भी रखी है, लेकिन अगर ऐसी कोई रूह या ऐसी कोई आत्मा यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस है तो हमारे फ़ोन की बैटरी को एकदम से ड्रेन करके 10% ड्रेन कर दे, हम मान जाएंगे कि भी यहाँ पर कोई आत्मा प्रेजेंस है। हम ज़्यादा देर तो देखो नहीं रुक सकते, 11:18 हो चुकी है। मैं इन कब्रों के चारों तरफ मतलब ऐसे चक्कर लगा के देख रहा हूँ। इसके बीच में भी अगर 10% बैटरी भी चली गई तो मैं मान जाऊँगा कि यहाँ पर कोई प्रेजेंस है, तो और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना हम जाएंगे आगे वाली कब्रों के पास में, वो एरिया भी हम देखेंगे। तो इनके पास में जा रहे हैं। वैसे मैंने चप्पल पहनी हुई है तो मैं नहीं चाहता कि मतलब कुछ ऐसी जगह से तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कब्र के बिल्कुल चारों तरफ से मैं एक बार जाने की कोशिश करूंगा। कब्र के ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिसरिस्पेक्ट होगी, तो ऐसी चीज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप यहाँ हो और आप अपनी प्रेजेंस मेरे को फील कराना चाहते हो, हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, ना आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने आए, लेकिन अगर आप यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस हो और आप हमसे बात करना चाहते हो तो अपनी प्रेजेंस हमें शो कर सकते हो। हमारे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल 100% है, आप हमारे फ़ोन की बैटरी को ड्रेन करके आप अपनी प्रेजेंस को शो कर सकते हो। वैसे तो आपने इस भय वेब सीरीज़ के बाद में आपने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने इन चीज़ के ऊपर रील बनाई है, ऐसे मतलब फ़ोन घर में अपने घर के अंदर ऐसे फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद बोलते हैं कि अगर कोई रूह या कोई आत्मा यहाँ है तो फ्लैश फ्लिक कराओ या ब्लिंक कराओ, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर दम है तो असली शमशान घाट, असली कब्रिस्तान में आकर बोलो कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है या कोई भी तरह की स्पिरिट है, अगर अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहती है तो हमारी फ़ोन की फ्लैश लाइट को बंद करके दिखाओ। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है और यहाँ पर कोई भी आवाज़, कोई एनर्जी मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। बस ऐसा ही मेरा कहना है, क्योंकि अब तक मेरे को कोई यहाँ पर कोई एनर्जी फील नहीं हुई है और मेरे को लगता भी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ हैं, आत्माएं हैं जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, उनको मुक्ति मिली है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कब्रिस्तान के अंदर हर घंटे ईगल्स घूमते रहते हैं। हर घंटे यहाँ पर आवाज़ तो आ रही है, लेकिन घंटी की आ रही है, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर घंटी की आवाज़ का मेरे को लगता नहीं कोई रियल चीज़ है। मे भी आ सकती है, आ भी गई होगी, कोई दिक्कत नहीं गाइस। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। जो आगे की जो 2-3 कब्रें हैं आपको उनसे भी रूबरू करवा देता हूँ, आप उधर भी जा सकते हैं। मेरे को लगता है ये ईंट वगैरह में से कुछ आ रही है, कोई होगा सांप सूप क्या चीज़ है ये भी भाई। तो
दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं या इस कब्रिस्तान के दूसरे फेज में। 2-3 दीवार तो परली साइड में है, फिर वो अच्छा। बड़ी दीवार है ना, फिर मकान को तो वो घर वाले आ जाओगे तुम देर। यहाँ पर दीवार है, इसके उस साइड भी कुछ कब्रें हैं और यहाँ पर भी कब्र है, जो एक कब्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ कि ऐसी कोई एनर्जी वगैरह, मेरे को कुछ भी यहाँ पर देखने को ऐसा नहीं मिला। काफ़ी शांत एटमॉस्फेयर है और ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो मुक्ति धाम बोलते हैं, यहाँ पर आकर शांति बहुत है। कोई आपको शोर शराबा नहीं मिलेगा, जस्ट कुत्तों की आवाज़ तो हमें सुनाई दे रही है, बाकी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ हम यहाँ पर नहीं फील कर पा रहे। आराम से बैठ के आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप जो ज़िंदगी में जितनी मेहनत करते हो, इतनी भागदौड़ करते हो, इतना सारी कुछ आप अचीव करने की कोशिश करते हो, लेकिन लास्ट में क्या बचता है आपके सामने है। ये पूरी ज़िंदगी का एक सारा आप यहाँ पर इस कब्रिस्तान के अंदर, इन शमशान घाट के अंदर वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। वहाँ से आप एक अच्छा मैसेज ले सकते हो। लेकिन ये जो मिथ है, ये जो आप सोच रहे हो कि शमशान घाट के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ आत्माएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद में हर चीज़ जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली जाती है, और जो मौत टाइम से पहले हो जाती है वो आत्माएं तो भटकती हैं और उनका शमशान घाट से कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये चीज़, एक छोटी सी वीडियो इस भय वेब सीरीज़ के ऊपर हम चेक करना चाहते थे, हम देखना चाहते थे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत देखा है कि जो मुस्लिम जो कब्रें होती हैं या उनके ऊपर आप जाते हैं तो वो अपने पीछे लग जाती है, ऐसा कुछ मतलब मैंने देखा तो क्या मतलब सुना था। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर कोई भी रूह, कोई भी आत्मा या कोई भी स्पिरिट हमारी आवाज़ को सुन पा रही है तो ये वीडियो, यहाँ सिर्फ हम एक वीडियो बनाने के लिए आए थे, जस्ट प्रेजेंस के लिए आए थे। हमारे साथ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से हम आपको परेशान नहीं करने वाले। जस्ट हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था वीडियो बनाने का, जो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आप अपनी जगह पर सुख शांति से रहें, यही छोटा सा मैसेज था गाइस। तो चलिए अब चलते हैं अपने कमरे की तरफ। और अपने साथ में भाई, अपने साथ में आज भी जो कैमरामैन थे अपने नाजिम भाई। यहाँ पर भी देखो ये पेड़ थोड़ा सा ऐसे लग रहा था लाइट की वजह से। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअल में भूत वगैरह नहीं होती, लेकिन एकदम से जब आप उनको देखोगे, जैसे वहाँ पर थे, एक घंटे की छोटी छोटी सी आवाज़ आ रही थी। अब बोलने का तो मैं ये बोल सकता था कि किसी भूत ने कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आवाज़ वगैरह से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी सच में कोई ऐसी चीज़ है तो वो बाई फेस हमारे सामने आए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भूत होते कैसे हैं, क्योंकि किसी के अंदर आत्मा आई हुई वो चीज़ें तो हमने बहुत देखी है, लेकिन कभी मैंने बिल्कुल सामने कभी भूत इस टाइप की चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी गाइस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना। लेकिन कुछ क्लिप्स आपको देखने को मिलेगी जो दिन के अंदर ये शमशान घाट कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है, वेल मेंटेन है, वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी गाइस। तो कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो के अंदर।